जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में इसे लिखा गया। सूत्रात्मक इसकी शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्यायों में यह विभाजित है और 7 तत्वों का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। हम सभी लोग चतुर्थ अध्याय में देवों के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि 4 प्रकार के देव पढ़े थे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। इसमें हमने व्यंतर के भेद और प्रभेद पढ़ रहे थे, व्यंतरों का स्वरूप भी पढ़ा था। आगे आज अपन व्यंतरों के क्या उनकी शक्ति है, क्या उनकी सामर्थ्य है और क्या उनकी जगन उत्कृष्ट आयु है, इसके बारे में देखते हैं। व्यंतर देव यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है और आप देखिए इसमें क्या लिखा है। इनकी उत्कृष्ट आयु जो है 1 पल्ल की होती है और जगन्य जो आयु है वो 10,000 वर्ष की होती है। इतनी इनकी जगन्य और उत्कृष्ट आयु लेना है। और 1 पल्ल की जो आयु वाले जो व्यंतर जाति के देव हैं, उनकी सामर्थ्यता शक्ति कितनी है उसको दर्शाने के लिए आचार्य ने बताया है कि वो 6 खंड, जो भरत क्षेत्र है पूरा 6 खंड, उस 6 खंड को उखाड़ के फेंकने की सामर्थ्य रखता है। इतनी इसके अंदर शक्ति होती है। उखाड़ता नहीं है पर इतनी शक्ति का इसके पास संचय होता है, ये बात यहाँ बताना चाह रहे हैं। यहाँ पर 6 खंड में रहने वाले जितने भी मनुष्य त्रियंश हैं, इनको यह मारण करने में भी और इनका पोषण करने भी में समर्थ इतनी शक्ति रखता है यह व्यंतर जाति का देव। और तीर्थंकरों के जन्म की सूचना देने के लिए इनके भवनों में स्वमेव ही भेरियों की ध्वनियाँ होने लगती हैं, ये व्यंतर जाति में। और इनका जो गमनागमन है वो मध्यलोक में सर्वत्र है। व्यंतर देवों की संख्या टोटल कितनी है तो यहाँ पर लिखा है जगत प्रतर ऑब्लिक 300 योजन स्क्वायर। इतनी जो है व्यंतर देवों की जो है संख्या होती है। व्यंतर देवों का आहार का अंतराल कितना है तो जिनकी पल्ल की जो आयु है उनकी 5 दिन बाद उनका आहार होता है और जिनकी आयु 10,000 वर्ष वाले हैं उनका जो अंतराल है वो 2 दिन के बाद उनका आहार का अंतराल होता है। ध्यान रखना, आहार जो है उनका मानसिक होता है, उनका आहार कबला आहार आदि नहीं होता है। व्यंतर देवों का जो उच्छ्वास का जो अंतराल है कि कितने दिनों बाद यह उच्छ्वास लेते हैं, तो जिनकी पल्ल में आयु है वो 5 मुहूर्त के बाद एक बार उच्छ्वास लेते हैं और जिनकी 10,000 वर्ष वाले जो आयु वाले जो व्यंतर देव हैं उनके 7 प्राणों में ही उच्छ्वास को प्राप्त होते हैं। व्यंतर जो हैं मध्यलोक में जो बट वृक्ष हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, गड्ढे हैं, तालाब हैं, वृक्ष की कोटर आदि हैं, किले हैं, छोड़े हुए घर मकान आदि हैं, मंदिर हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, अस्य क्षेत्र हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं या किसी के द्वारा स्थापित कोई वस्तु स्थान है, ऐसे स्थानों में व्यंतर देवों का निवास स्थान होता है। नमस्ते गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ व्यंतर देव के निवास स्थान कितने प्रकार के हैं, कृपया समाधान कीजिए। व्यंतर देवों के जो निवास स्थान हैं वो 3 प्रकार से भवन, भवनपुर और आवास। जो पृथ्वी के नीचे जहाँ वो भवन बने हुए हैं उनमें जो निवास करते हैं वो भवन निवास उनका व्यंतरों का होता है। और एक पृथ्वी के ऊपर समतल भाग में जो भवनपुर बने हुए हैं, जैसे जितने 2.5 द्वीप हैं आदि इन स्थानों में और आगे भी असंख्यात द्वीप समुद्रों में, तो इस प्रकार से वो भवनपुर कहलाते हैं।
और इसके ऊपर जाकर के जैसे सुमेरु पर्वत आदि हैं तो उनके ऊपर स्थान आदि हैं, या पर्वत है या तालाब है आदि ऐसे स्थान हैं जहाँ पर निवास करते हैं, वो आवास आदि कहलाते हैं। रमणीय स्थान जो है वो आवास कहलाते हैं। इस प्रकार से व्यंतर देवों के भी 3 प्रकार के आवास पाए जाते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। किसी का मात्र भवन होता है, किसी का मात्र भवनपुर होता है, किसी का मात्र आवास होता है, और किन्हीं किन्हीं के तीनों ही भवन, भवनपुर, आवास तीनों में जाकर के निवास स्थान करते हैं। ऐसे व्यंतर जाति के देव होते हैं। सभी प्रकार के जो व्यंतर आदि देव हैं, मतलब किन्नर आदि, किमपुरुष आदि सभी, इनकी जो ऊंचाई है शरीर की वो 10 धनुष प्रमाण आई हुई है आगम में। और इनकी जो विक्रिया करने की जो शक्ति है, जैसे 10,000 वर्ष वाले जो आयु वाले जो देव हैं, वो यदि उत्कृष्ट यदि रूप बना सकें तो वो 100 रूप से ज़्यादा वो एक साथ रूप बना सकते हैं। जघन्य में वह 7 रूप बना सकते हैं, और मध्यम में वो 7 से कुछ अधिक या कम इस प्रकार से रूप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से उनकी ऐसी विक्रिया करने की शक्ति होती है। शेष जितने भी व्यंतर देव हैं वो अपने अपने अवधि, ज्ञान, प्रमाण इतना वह विक्रिया आदि रिद्धि से अपने विक्रियाओं को रूप दे सकते हैं। इतने प्रकार के अपनी सामर्थ्य, शक्ति आदि प्रदर्शन भी कर सकते हैं। व्यंतर देवों के जो जिनालय हैं वो कितने हैं, तो तिल्लोक प्रणति में आया है, जगत प्रतर भाग संख्यात इंटू 300 का स्क्वायर। जितना लब्ध आवे उतने जो हैं व्यंतर देवों के जिनालय हैं, जहाँ वो वंदना करते हैं, दर्शन आदि करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं। जो सम्यक दृष्टि देव हैं वो उनको वीतरागी भगवान मान करके पूजन करते हैं, नमोस्तु आदि करते हैं। और जो मिथ्या दृष्टि आदि हैं वो उनको कुल देवता मान के नमस्कार पूजन आदि करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने अभी व्यंतर देवों के भेद, प्रभेद, उनका स्वभाव, उनका रूप, रंग, अवगाहना और उनकी शक्ति, सामर्थ्यता, विक्रिया, आहार का अंतराल और श्वासोच्छ्वास आदि का अंतराल, अनेक प्रकार का अपन ने यहाँ पर वर्णन सुना। अब यहाँ पर आगे जो है ज्योतिषी देव, जो तीसरे निकाय हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। ज्योतिष तीसरे नंबर में है निकाय में, अपने 4 भेद में। तो अब ज्योतिषी देवों का वर्णन भी आचार्य भुवन सूत्र नंबर 12 के माध्यम से कर रहे हैं। हम सब लोग जिनवाणी अपनी खोल लें और उसमें 12वां नंबर का सूत्र होगा 4थे अध्याय का, उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दोबारा सभी आप लोग। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र का उच्चारण हुआ। अब इस सूत्र का जो अर्थ है बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। चतुर्थ अध्याय का सूत्र नंबर 12। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रहे नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष कहा, जो ज्योतिष देव हैं उनके भेद कितने हैं? सूर्य सूर्य, चंद्रमसहु चंद्रमा, ग्रह ग्रह, नक्षत्र नक्षत्र और प्रकीर्णक तारक। प्रकीर्णक तारक, प्रकीर्णक का अर्थ होता है बिखरा हुआ। तारे कैसे हैं? पूरे बिखरे हुए हैं, तो उसे बोलते हैं प्रकीर्णक तारक। तारक, तारक शब्द से तारकः बना है। बहुत सारे साका ये विसर्ग हो जाएगा, और चा मतलब और, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारक, तारे। तो इस प्रकार से देखिए कितना हो गया, सूर्य एक, चंद्रम एक, ग्रह एक, नक्षत्र एक और प्रकीर्णक तारक एक, सब मिलाएंगे तो 5 हो जाएंगे। सूर्य एक, चंद्रमा 2, ग्रह 3, नक्षत्र 4 और प्रकीर्णक तारक 5। इस प्रकार से इस सूत्र में ज्योतिष देव जो हैं वो 5 प्रकार के बताए। सूत्र में अपन ने देखा, सबसे पहले सूर्य रखा, फिर चंद्रमा,
फिर ग्रह, फिर नक्षत्र और तारे। देखा जाए जमीन से, इस पृथ्वी से सबसे पहले यदि ऊपर जाएंगे तो हमें पहले तारे मिलेंगे, फिर चंद्रमा, सूर्य आदि मिलते हैं, और फिर ग्रह और नक्षत्र आदि मिलते हैं। तो सूत्र में सबसे पहले सूर्य रखने का इनका उद्देश्य आचार्य का क्या रहा? एक तो सूर्य को इसलिए आगे रखा कि सूर्य सबसे प्रभावशाली जो ग्रह है, महाकांति वाला है, और सबसे प्रभावशाली यदि ग्रह देखा जाए तो वो सूर्य है। इसलिए आचार्य भवन ने उसे सूर्य को पूज्य मान करके और अल्पाक्षर मान करके और प्रभावशाली मान करके और महाकांतिवान होने के कारण उसे सूत्र में सबसे पहले रखा। सूर्य जो है वो प्रतीन्द्र है, चंद्रमा जो है इंद्र है। यद्यपि चंद्रमा का भी प्रकाश है, वो शीतल रूप है, लेकिन जितना प्रकाश सूर्य का है उतना चंद्रमा का नहीं है। इसी कारण से क्या होता है, सूर्य का जब उदय होता है तो चंद्रमा का प्रकाश क्या हो जाता है, फीका दिखने लगता है। इसलिए आचार्य ने सूर्य को आगे रखा और चंद्रमा को बाद में रखा, और इसके बाद जो शेष जो ग्रह हैं और नक्षत्र हैं और तारों को सूत्र में रखा। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो ज्योतिषी देव हैं वो 5 प्रकार के हैं। इनका जमीन से क्रम कौन सा होगा हम उसको आपको आगे बताएंगे। अभी आप ये समझिए कि यहाँ पे 5 प्रकार के ज्योतिषी देवों की बात आचार्य भगवान ने सूत्र में कही। देवगति नाम कर्म में जो उत्तर प्रगति है ज्योतिष नाम कर्म की, उस प्रगति के उदय से जिनमें दीप्ति पाई जाती हो, जो ज्योतिर्मय हो, इसलिए वह ज्योतिष देव कहलाते हैं। ज्योतिष देव कैसे हैं? सदा ज्योतिर्मय हैं। आप देखिए सब चमचमाते हुए हैं, जैसे सूर्य है वो भी दमकता हुआ चमकता हुआ, चंद्रमा भी है, इसी प्रकार से ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सभी जो हैं उद्योतित हैं, प्रकाश युक्त हैं। इसलिए इनका नाम ज्योतिष देव क्यों पड़ा? जो ज्योतिर्मय हो, जिनका प्रकाश चमचमाता हो। और ये देवगति नाम कर्म में जो उत्तर प्रगति है ज्योतिष नाम कर्म की, उसके उदय से इनको इस प्रकार से शरीर आदि की प्राप्ति होती है और इस प्रकार की जीव को अवस्था की प्राप्ति होती है, वो ज्योतिष देव कहलाते हैं। स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा ज्योतिष देव। ज्योतिषी देव जो 2.5 दीप में जो हैं वो अस्थिर होते हैं, अर्थात चलायमान होते हैं, जो गमनशील होते हैं, निरंतर गमनशील हैं, चलते रहते हैं, मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं, और इनके ही कारण ही व्यवहार काल का विभाग समझ में आता है कि कितना घड़ी घंटा आदि जो है ये व्यवहार काल का जो प्रकटीपन जो है, स्पष्टपना जो है, वो ज्योतिषी देवों के द्वारा ही पता चलता है। और 2.5 देव से बाहर जो इतने भी सूर्य चंद्रमा आदि हैं वो अवस्थित हैं, अर्थात वह चलायमान नहीं हैं। प्रत्येक चंद्र का परिवार कितना होता है तो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। 1 चंद्र, 1 सूर्य, 88 ग्रह और 28 नक्षत्र, 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे, ये पूरा चंद्रमा का एक परिवार होता है। चंद्रमा और सूर्य आप चित्र में देख रहे होंगे किस प्रकार से इनकी विमान की बनावट आदि है और किस प्रकार से इनका ये आकार प्रकार है। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। चंद्रमा का जो परिवार 8 प्रकार का है और सूर्य का जो परिवार है वो 7 प्रकार का है। सूर्य और चंद्रमा की पृथक पृथक 12,000 किरणें होती हैं, सूर्य की भी और चंद्रमा की 12,000 जो हैं किरणें होती हैं। दोनों के विमान को खींचने के लिए आभियोग जाति के देव होते हैं। अपन ने 10 प्रकार के देव पढ़े थे, इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंशत आदि। उसमें एक आभियोग जाति के देव होते हैं जो वाहन आदि का कार्य करते हैं। तो इसमें जो 16,000 आभियोग जाति के देव होते हैं जो चारों दिशाओं में, किसी का हाथी, किसी प्रकार मुख जो है अश्वाकार, कोई सिंहाकार और कोई गजाकार,
इस प्रकार से गजाकार, अश्वाकार, सिंहाकार और वृषभाकार, ये जो चारों दिशाओं में 4-4 हजार जो ये आभियोग जाति के देव होते हैं, जो इस विमान को खींचते हैं और सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये सूर्य और चंद्रमा का जो संक्षेप में कुछ विस्तार सुना आपने। नमोस्तु आचार्य जी, अभी जो आपने अर्थ समझाया इसमें आपने सूर्य और चंद्रमा आदि ज्योतिष के बारे में बताया, तो ये पृथ्वी से कितने ऊंचाई पर हैं, कृपया स्पष्टीकरण करें। चित्रा पृथ्वी से जो ज्योतिष के बिंब हैं वो कितने कितने ऊंचे हैं, तिल्लोक प्रणति में इसका बहुत सुंदर वर्णन आया हुआ है। अपन इसको देखते हैं, यदि आपके पास कॉपी पेन है तो उसे नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले चित्रा पृथ्वी से सबसे पास में तारे हैं। क्या हैं? प्रकीर्णक तारे हैं। और वो तारे जो हैं इस चित्रा पृथ्वी से 790 योजन ऊपर जा कर के हैं, अर्थात 31,60,000 मील ऊपर जा कर के सबसे पहले तारे हैं। अपने इस पृथ्वी से चलो 31,60,000 ऊपर मील ऊपर जाइए तो सबसे पहले आकाश मंडल में क्या हैं? तारे हैं। और उसके ऊपर 10 योजन और जाते हैं, तो 10 योजन ऊपर जाएंगे तो 790 में जोड़ेंगे 10 योजन, कितना हो जाएगा? 800 योजन सूर्य का विमान होगा, सूर्य देव होंगे। और वह जो पृथ्वी से है 32 लाख मील ऊपर है। कितना है? 32 लाख मील ऊपर जा कर के। और 800 योजन के बाद यदि उसमें 80 योजन और जोड़ दें तो 880 योजन हो जाएगा, तो चंद्रमा आ जाएगा। पहले तारे, फिर सूर्य 10 योजन जा कर के, 80 योजन उसमें और जोड़िए तो 880 योजन हो जाएगा। तो 880 योजन ऊपर जा कर के जो विमान है वो कौन सा है? ज्योतिष देव का विमान है, जो पृथ्वी से 35,20,000 मील ऊपर है। कितना है? 35,20,000 मील ऊपर है। ये कौन सा विमान? चंद्रमा का विमान इस चित्रा पृथ्वी से। अब उसमें 4 योजन जोड़िए तो आपके नक्षत्र चालू हो जाएंगे। जो 88 नक्षत्र बताए थे एक चंद्रमा का परिवार जो होता है, तो वो नक्षत्र जो हैं वो किसके ऊपर? 4 योजन जाइए तो 880 में 4 योजन जोड़ देंगे तो 884 योजन बन जाएगा। उतने ऊपर जा कर के अर्थात 35,36,000 मील ऊपर जाएंगे तो नक्षत्र का जो विमान है या नक्षत्र के जो देव हैं, नक्षत्र ज्योतिष देव हैं, उनका स्थान प्रारंभ हो जाता है। नक्षत्र के ऊपर फिर ग्रह, तो ग्रह में सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर गुरु, फिर मंगल और फिर शनि। शनि सबसे अंत में है। तो बुध जो है नक्षत्र में यदि अपन जोड़ते हैं 4 योजन और तो 888 योजन ऊपर जाकर के अर्थात 35,52,000 मील ऊपर जाकर चित्रा पृथ्वी से बुध नाम का ग्रह है। और बुध ग्रह में 3 योजन और ऊपर जोड़ देते हैं तो 888 में 3 योजन जोड़ते हैं तो 891 योजन जो ऊपर जो है वह शुक्र नाम का ग्रह है, जो 35,64,000 मील ऊपर जाकर के इस चित्रा पृथ्वी से है। उसमें 3 योजन और जोड़ देते हैं अर्थात 891 योजन में 3 योजन और जोड़ देते हैं तो 894 योजन ऊपर जाकर के गुरु नाम का ग्रह है, जो यदि मील में देखें तो 35,76,000 मील ऊपर जाकर के यह गुरु नाम का ग्रह है। और गुरु नाम ग्रह से 3 योजन इसमें और जोड़ते हैं तो मंगल नाम का ग्रह आ जाता है, जो 897 योजन ऊपर जाकर के है। मील में देखते हैं तो 35,88,000 मील ऊपर जाकर के यह मंगल नाम का ग्रह है। और शनि नाम का जो ग्रह है, जो शनि ज्योतिषी देव हैं, वो उनमें 3 योजन और जोड़ते हैं मंगल ग्रह में तो कितना हो जाएगा? 900 योजन। तो 900 योजन ऊपर जाकर के शनि नाम का जो ज्योतिषी देव हैं, विमान है, वो है। यदि इसको मील में देखते हैं तो
36 लाख मील ऊपर जाकर के जो है शनि नाम के ज्योतिषी देव हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि चित्रा पृथ्वी से 790 योजन से प्रारंभ होते हैं। ये तारे, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, अंत में शनि, और जाकर के 900 योजन में जाकर के समाप्त हो जाते हैं। तो 790 योजन तक पहले पृथ्वी से आप जाइए, 790 योजन ये चले गए पृथ्वी से, और फिर इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं तो ये 900 योजन। तो 900 इतने स्थान में ही जो है सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि जो हैं वो एक के ऊपर हैं। तो कितना हुआ टोटल? तो देखा जाए 110 योजन में सारे के सारे तारे आ गए, सूर्य आ गए, चंद्रमा आ गया, नक्षत्र भी आ गए, और आपका ये बुध, गुरु, शुक्र, मंगल, शनि आदि जो ग्रह हैं ये ग्रह भी आ जाते हैं। तो 110 योजन में समस्त जो ज्योतिषी देव हैं वो इसमें समाविष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा आदि को हाथी, घोड़ा, बैल, अश्व आदि के मुख आकार वाले आयुक्त जाति के देव इसको खींचते हैं, इसी प्रकार से जो ग्रह हैं बुध, शुक्र, शनि आदि जो ग्रह हैं इनको भी सिंह, हाथी, बैल और घोड़े के रूप के धारण करने वाले आयुक्त जाति के देव हैं, इनको धारण किए हुए हैं इसे ग्रहों को, और यही ग्रह जो हैं जो विचरण करते हैं वो इन्हीं के माध्यम से करते हैं। नमस्ते गुरुदेव। ऐसी कुछ जगह मान्यता है कि ग्रह कुछ मनुष्य का बिगाड़ नहीं करते, पर कुछ की मान्यता है कि ग्रह जो है वही अशुभ है और सब आपत्ति का कारण है। मेरा प्रश्न है, मेरी जिज्ञासा है कि कृपा समाधान किए कि ग्रह कुछ बिगाड़ सकते हैं अथवा ये मनुष्य का असाता और साता कर्म ही सब कुछ करता है। सूर्य, चंद्रमा ये भी ग्रह हैं, और बुध, शुक्र, शनि, मंगल ये भी ग्रह हैं, और केतु और राहु ये भी ग्रह हैं। यदि अपन कुल करते हैं तो ये 9 प्रकार के ग्रह हो जाते हैं। ग्रह एक ज्योतिष जाति के देव हैं, और ज्योतिष जाति के देव भी जो हैं वह अपने कर्म के उदय से कुछ विचरण कर रहे हैं और कुछ स्थिर हैं। ढाई द्वीप में जैसे वो स्थिर नहीं हैं, चलायमान हैं, और ढाई द्वीप के बाहर जो हैं वो स्थिर रूप से हैं। ढाई द्वीप में भी कुछ स्थिर हैं, उनकी संख्या आई हुई है, उसे हम आपको कल बताएंगे। अभी आपका जो ये प्रश्न है, यह जो प्रश्न है यह बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सभी लोग यही मानते हैं कि हमारे ग्रहों के द्वारा ही शुभ और अशुभ हो रहा है। महानुभाव, वो ज्योतिष देवों का अपना कर्म का उदय है। वो जो ग्रह बने हुए हैं, ग्रह में उन विमानों में हैं, या उस ग्रह को रूप उनका नाम आया हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना ये शुभ अशुभ जो है इन ग्रहों के कारण से नहीं होता है। शुभ अशुभ तो अपने कर्मों के कारण से होता है। हमने जैसे भावों से कर्म बांधे थे उन्हीं कर्म का उदय आता है, तो हमारे शुभ और अशुभ अर्थात साता और असाता का फल की हमको प्राप्ति होती है। कोई भी ग्रह हमको शाता नहीं कर सकता और कोई भी ग्रह हमको असाता नहीं कर सकता। कोई सुख नहीं दे सकता है और कोई दुख नहीं देता है। फिर ये क्या है ग्रह आदि, कुंडली आदि, जिसके निमित्त से बताया जाता है कि अब आपका काल अशुभ आ रहा है, अब आपका काल शुभ आ रहा है। ये पूरा एक गणित सिस्टम है, ठीक है ना। ये नैमित्तिक ज्ञान है, निमित्त ज्ञान है। निमित्त ज्ञानों के बल से किसी भी जीव के बारे में उसके स्वभाव बताना, उसके आगामी काल के बारे में घटना, दुर्घटना, अच्छे कार्य, शब्द बताना, ये सब नैमित्तिक ज्ञान है। अष्टांग महानिमित्त नाम का ज्ञान होता है। उसमें जो अंतरिक्ष संबंधी जो ज्ञान होता है, अंतरिक्ष के जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इन सबको देख करके आपके भविष्य के बारे में बताना कि आप जिस नक्षत्र में जन्म लिया था या जिस समय ग्रह का उदय आ रहा था उस समय आपका जन्म हुआ, तो इसके निमित्त से आपके भविष्य के बारे में बताना। जैसे हस्तरेखा देख करके भविष्य बताना, स्वर विज्ञान से बताना, बाह्य निमित्त आदि देख करके तुम्हारे भौं, तिल आदि देख करके आपके बारे में बताना। इसी प्रकार ये ग्रह है, ग्रहों के निमित्त से भी बताना, ये गणित है।
इस गणित के माध्यम से आपके बारे में बताया जाता है कि अब आप अच्छा समय आ रहा है या बुरा समय आ रहा है। ग्रह कोई अच्छा नहीं करते हो, ग्रह कोई बुरा नहीं करते हैं। अब आपके हाथ में कोई तिल हो, गले में तिल हो, उसके माध्यम होता है कि इसका चारित्र कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, ये छल कपटी है या बेईमानी है या ईमानदार है। तो शरीर के जो भौं आदि हैं और अंग उपांग आदि को देख करके आपका ज्ञान कराना, तो ये भी एक ज्ञान, एक विद्या है, ज्ञान की एक विद्या है। तो इस प्रकार से अष्टांग महानिमित्त में ये आते हैं ग्रह आदि, जिसके निमित्त से जीव का भविष्य आदि बताया जाता है। लेकिन वो हमारा भविष्य डिसाइड कर रहे हैं ऐसा नहीं है। भविष्य तो आप अपना स्वयं डिसाइड करते हो, आपका अपना भाव ही, आपका परिणाम ही आपका भविष्य बनता है। इस बात को ध्यान रखना। ये सब की सब जो है अष्टांग महानिमित्त जो हैं सूचक हैं, कारक नहीं हैं। कारक तो आप स्वयं हैं, आपके कर्म हैं। ये बात को ध्यान में हमें रखना है। सूचक को सूचना में रहने दीजिए और कारक को कारक में रहने दीजिए, तभी आपको यह समझ में आएगा कि वो जो बाह्य वस्तु हैं हमें सुख दुख नहीं देती हैं, हम ही अपने कारण से सुख दुखी होते हैं। आप सभी लोग स्वाध्याय प्रतिदिन सुन रहे हैं और आपके मन में कई जिज्ञासाएं प्रकट होती हैं। आप उन प्रश्नों को आगम धारा शंका समाधान जो जिनवाणी स्थिति के बाद चलती है, आप कंटिन्यू से देखिए और कोई भी आपके मन में शंका हो, जिज्ञासा हो, उसे पहुंचाइए। भैया जी का नीचे नंबर चलता है, आपका समाधान उचित रूप से दिया जाएगा। और इस आगम धारा शंका समाधान को जरूर देखें, यह जो समाधान है आगम के अनुकूल है। इस प्रकार से आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न होता है। अब हम सब लोग जनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य श्री। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।